कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमने लाभ और हानि के 2 क्वेश्चनों को देखा था, आज उसके आगे के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से जो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? एक आदमी किसी वस्तु को एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कल हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या क्या कह रहा था कि क्रय मूल्य पर 25% की लाभ पर बेचता है, जो भी हानि पर बेचता है। तो हमने कल बताया था क्वेश्चनों को सही से पढ़ना होता है। आज क्वेश्चन को जो है इसमें क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर विक्रय मूल्य पर बेचता है तो हम कैसे लगाएंगे, और क्रय मूल्य पर बेचता है तो कैसे लगाएंगे, उसका तरीका हमने कल बता दिया था। अगर विक्रय मूल्य पर बेच रहा है तो इसका तरीका अलग होता है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य पर, ठीक है। क्रय मूल्य पर जो कहता था, तो क्रय मूल्य पर जब कहेगा तो क्रय मूल्य पर निकाल लेंगे। अगर विक्रय मूल्य पे कहेगा तो विक्रय मूल्य पर निकालेंगे लाभ या हानि परसेंट। और जब बोलेगा नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन जब बोलेगा नहीं कि विक्रय मूल्य पर निकाल लेंगे, तो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। हानि परसेंट या लाभ परसेंट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। जब बोलेगा तुमसे कि एसपी पर निकालिए, तब हम एसपी पर निकालेंगे, वरना हम नहीं निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर कह रहा था तो उसका क्वेश्चन देख चुके थे कैसे लगाया था, ठीक है। ये आज विक्रय मूल्य पर कह रहा था, इसका कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो 25% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेते हैं। कितनी होती है? 1/4। क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर कह रहा था तो ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा हो गया, क्या हुआ? एसपी, ये एसपी हुआ। और ये तुम्हारा क्या हुआ? हानि पर हानि हो रही थी ना, तो तुम्हारा हुआ, ये हानि होगा तुम्हारा, हानि लॉस। एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक। तुम्हारा सीपी कितना हुआ? अगर एसपी मतलब 4 रुपये में बेचकर 1 का लॉस हो रहा था, सीपी तुम्हारा कितना हुआ? सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सीपी हुआ तुम्हारा 5 हुआ, ठीक है। क्योंकि 4 की चीज जो है बेच रहे थे, तो 4 की चीज बेचकर 1 का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इस पे हमारा 5 होगा ना, तो 5 होगा तभी तो जो है 5 की चीज को हम 4 में बेचेंगे तो यही तो 1 का लॉस होगा, वही था। तो इस पे तुम्हारा कितना सीपी कितना हुआ? 5 हुआ। अब क्या पूछ रहा है? वास्तविक हानि परसेंट जो है ज्ञात करो। तो वास्तविक हानि परसेंट क्या होता है? क्रय मूल्य। वास्तविक हानि परसेंट क्रय मूल्य होता है। और वैसे भी हानि परसेंट या लाभ परसेंट हमेशा सीपी में निकाला जाता है, ठीक है। तो सीपी कितना तुम्हारा है? हानि की परसेंट पूछ रहा है, तो हानि कितनी की हुई थी? 1 की हुई थी यहाँ, तो 1 लिख लेंगे। किस पर हुई थी? किस पर हानि या लाभ परसेंट किस पर निकाला जाता है? सीपी पे। तो नीचे सीपी कितना है तुम्हारा? 5, तो 5 लिख लेते हैं। और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई में 100 काट लीजिए, तो 5 दूनी 10, ये तुम्हारा 20% आ गया निकल। ये क्या हुआ? हानि पर 20% की हानि हुई, ये तुम्हारा आंसर है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने देख लिए। वो था क्रय मूल्य पर पूछ रहा था, उसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन हमने करवाया था कल। ये जो है यह है विक्रय मूल्य पर कह रहा था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर ऐसा निकाला जाता है, ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है,
क्या कह रहा है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, लिखते हैं 16 क्रय मूल्य यानी सीपी। तो 16 सीपी, अगर हम ना इसे इसमें जो है मल्टीप्लाई लिख देंगे, 16 इंटू सीपी, फिर क्या करें 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 14 सी विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब कास्ट प्राइस। तो क्या 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 कह रहा है? विक्रय मूल्य क्या बराबर है? बराबर है, हम तो बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं कुछ कटता है, अगर कटता है तो काट लेते हैं। काटेंगे, कितने से कटेगा? 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, कितना हुआ? ये तुम्हारा हुआ 8 सीपी बराबर 7 एसपी। अब सीपी अपान एसपी, तो ये सीपी 7 हो जाएगा तुम्हारा, एसपी जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर होता है तो जो है संख्याएं जो चेंज हो जाती हैं, वैल्यू जो है। तो सीपी कितना हुआ? सीपी तुम्हारा हो गया 7, एसपी कितना हुआ? 8। अब क्या कह रहा है? 7 की चीज, एसपी है तुम्हारा 7 है, और सीपी 7 है, एसपी है कितना है? 8। तो 7 की चीज अगर हम 8 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है, ठीक, प्लस 1 का लाभ हुआ। तो 1 का लाभ किस पर हुआ? 1 का लाभ हुआ जो है 7 पे हमेशा, क्योंकि लाभ लाभ या हानि परसेंट हमेशा जो है सीपी पे निकल आता है, हमने कास्ट प्राइस पे जो है। तो लाभ कितना हुआ? 1 का हुआ था, किस पे होगा? 7 पे। भाई 7 की चीज 8 में बेचा था, तभी तो 1 का लाभ हुआ था। 7 सीपी था, एसपी था 8 तुम्हारा, तो 7 की चीज 8 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ, तो कितने पे हुआ? 7 पे हुआ था। तो परसेंट है, तो परसेंट के लिए हमेशा मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ता है। इसको निकाल लो, कितना हुआ? काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 होता 7 चौक 28, 2/7%। तो 14 से 2/7% जो है तुम्हारा क्या हुआ था? यहाँ लाभ हुआ था, तो ये हो गया तुम्हारा लाभ, प्रॉफिट। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस प्रकार से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। पहले 20% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य हमेशा वो कितना लेंगे? 100, माना संख्या 100 जो है 100, हमारा सीपी जो है 100 माना। तो 100 की चीज अगर हमने 20% लाभ पर बेचा, कितना हुआ? 120 हुआ। 100 से 120 हो गया, हमारा हो गया सी एसपी जो है, बेच रहा है ना जो है, तो एसपी कितना हुआ? 120। फिर क्या कह रहा है? बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो हमारा क्या हुआ? न्यू एसपी जो है आ जाएगा तुम्हारा दूसरा। न्यू न्यू सीपी कितना हुआ? कम में 10% कम में जो है खरीदा होता, तो कितना हुआ? 100 से 10% कम में खरीदा होता तो 90 होगा तुम्हारा, ठीक है, खरीदा होता, और इसे 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अगर ये रुपये की बात हो रही है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको हम यूज कर लेंगे। तो कम में बेचा होता है, उसे 30% लाभ पर 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना हुआ? 90 का 30% हुआ 9 त्रुक 27, 27 हुआ प्लस 27, कैसे हुआ? निकाल लो 90 का 30%। यहाँ देखो 90 इंटू 30 मल्टी अपान 100, जो जीरो का जीरो से जीरो, 9 त्रुक 27 आया तुम्हारा, ठीक। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो 90 का 30% कम, 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% कितना हुआ? 27 हुआ। अब 90 में 27 हम जोड़ देंगे, कितना हुआ? तो हो गया 90, 100, 107 हो गया तुम्हारा, 117 हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये क्या हुआ? ये बेएसपी है ये तुम्हारा। अब 120 की चीज जो है 117 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ घाटा घाटा हुआ? जो है 120 की चीज 117 में अगर बेच रहा है तो माइनस तुम्हारा 3 हुआ, तो तीन तीन का जो है तुम्हारा घाटा हुआ, 3 रुपये का, ठीक है। और यहाँ कितना कह रहा था? 18 रुपये कम में बेचा जाता है, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारी? 18 रुपये। तो एक एक नियम यहाँ लगा देंगे हम। तो एक एक नियम क्या होता है? कहता है
कि 3 की अगर वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 18/3, तो 3 छक 18, 6 रुपये। ठीक, तो 1 बराबर कितना हुआ 6, 1 की वैल्यू। फिर क्या कहता है कम में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा था, प्रारंभिक क्रय मूल्य तुम्हारा कितना था, हमने यहाँ पे 100 रुपये प्रारंभिक क्रय मूल्य माना था तुम्हारा। ठीक है, तो 6 एक वैल्यू 6 है, तो सिंपल सी बात है 100 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रय मूल्य पूछ रहा था तो 100 तुम्हारा क्रय मूल्य था, तो यहाँ 100 से जो है मल्टीप्लाई करना तुम्हारा 600 आ जाएगा। ये 600 तुम्हारा आ गया तुम्हारा सीपी। यह है तुम्हारा आंसर है तुम्हारा। इस प्रकार से लगता है सवाल। ठीक, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने सीपी मान लिया, पहले सीपी को इसमें दिया ही नहीं था कुछ कि कितने पे बेचता है कितना नहीं, जो है तो हम इसको 100 मान लेते हैं, हमेशा 100 मानकर चलेंगे जो है। तो 100 सीपी 100 माना, 20% का लाभ हो रहा था, तो 100 पर 20% का अगर लाभ होगा तो तुम्हारा हो जाएगा 120, ये तुम्हारा होगा एसपी। और फिर क्या क्या कह रहा था, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, कम में खरीदा होता, तो अगर 100 की चीज पहले 100 में खरीद रहा था, अब क्या 10% कम में खरीद रहा था, तो 100 का 10 मतलब 100 का 10% 10 ही हुआ, 100 से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक, फिर और 18 रुपये कम में बेचा होता, तो 18 रुपये कम में बेचा होता, 18 रुपये की बात कर रहा था, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अरे परसेंट की बात चल रही है, परसेंट में देखते हैं। तो उसे 30% का लाभ होता, तो 90 पर 30% का लाभ हुआ तो 27 हुआ, 90 में 27 जोड़ देंगे 117 हो जाएगा। पहले 120 में जो बेच रहा था, आप कितने बेच रहा है 117 में, कितने का घाटा हुआ 3 का हुआ, 120 से 117 हुआ तो 3 का घाटा हुआ। और 3 किसके बराबर है 18 रुपये, भाई 18 रुपये कम में बेचा होता, या 18 रुपये कम में बेचने की बात कर रहा था ना, यहाँ 3 रुपये कम में बेच रहा है, तो 3 बराबर 18 है, तो 1 बराबर एक नियम लगा देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 18 3 3 6 18, 1 बराबर होगा तुम्हारा 6। अब क्या पूछा था प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 तुम्हारा आ जाएगा क्रय मूल्य। इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, इस प्रकार से आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर अगर उसने लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, सॉरी यहाँ छूट गया लिखने को क्वेश्चन, बेचा होता तो उसे 5% का लाभ अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को लगाने के हम आपको जो 2 तरीके बताएंगे, एक इसको 100 से लगाएंगे, 100 मानकर सीपी, और एक जो है इसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल कर लगा देंगे हम लोग। तो जो आपको सही लगे उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हम मेथड बता रहे हैं 100 मानकर जो है, तो मेथड फर्स्ट क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो आधार वैल्यू तो हम सीपी जो है मानते हैं, तो सीपी अपान एसपी, तो देखते हैं क्या कहता है 25% लाभ पर बेचता है, तो सीपी 100 मानेंगे, 25% लाभ पर बेचता है तभी तो 125 होगा, 125 हुआ। आप क्या कह रहा था, बेचता है, अगर उसने 900 रुपये कम में बेचा होता, 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो पहले 900 रुपये कम में खरीदा होता, तो सीपी कितना था 100, तो 100 में से 900 माइनस 900 कम में बेचा होता, और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो
-900। ठीक, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो सीपी आधार वैल्यू सीपी मानेंगे, सीपी ऊपर रहेगा एसपी, सीपी हमने 100% मान लिया, 25% का लाभ होता तो 100 पर 25% का लाभ होता 125 हो गया। तो अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता तो -900 और 900 रुपये कम में बेचा होता तो -900, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। पहले कितने का हो रहा था लाभ? पहले होता 25% का लाभ। इन सब में बदलाव करने के बाद, चेंजेस करने के बाद हमें 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। तो 25% पहले हो रहा था लाभ, 5% अब हो रहा है, टोटल कितना होगा? 30%। देखते हैं, तो 100 पर हुआ 30% का लाभ, तो कितना हुआ? 130। तो 130 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? कैंची की गुणा कर लेंगे ये वाली। अभी ये संख्या बड़ी है तो इसको हम जो छोटी कर लेते हैं, जिसमें गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। 0 से 0 कटा। अब ये बचा 13/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10, अब 10 की गुणा स्पीड में करेंगे तो कितना हुआ? 12 पंचे, ये कितना हुआ? 1250 हो गया तुम्हारा डायरेक्ट सीधे। एसपी बराबर 50% माइनस 9000 बराबर कितना हुआ? सीपी कितना हुआ? 1300 हो गया ये तुम्हारा, 1300% और माइनस 13 9 117 और ये 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको हल करते हैं, ये 1250% उठकर उधर जाएगा तो कितने का हो जाए? कितना हो जाएगा? यहाँ 50% बचेगा। 11,700 उठकर इधर आएगा तो ये माइनस का है, जब उठकर ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 11,700 में से जब 9,000 जाएगा तो तुम्हारा बचेगा, घटा लेते हैं इसको है, देखो 11 9 11 2,700 बचेगा। तो तुम्हारा बचा कितना? 2,700 बचेगा। तो अब क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये माना था क्रय मूल्य, 100 माना था या 100% मान लो। तो 100 माना था हमने, तो कितना गुना इसका है? 2 गुना है। तो 2,700, 2,700 बराबर 50%। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, है ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे 2,700 बराबर 50%। अब क्या पूछ रहा है तुमसे? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? यहाँ पे 100 माना था, क्रय मूल्य 100 माना था, तो 50 का कितना गुना है? क्रय मूल्य माना था 100%, तो 50 का कितना है? 2 गुना। जब यह 2 गुना है, तो ये 2 गुना हो जाएगा इसका। तो कितना हुआ? 2 सत्ते 14 के 4, 1 2 दूना 4 1 5, 27 दूना 54, डबल जीरो ये हो जाएगा। यह तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, तो यह तरीका था तुमने जो है तुम्हारा 100 मानकर जो है। अब इसको मैं रब करता हूँ। अब आपको तरीका बताएंगे फ्रैक्शन वैल्यू से इसको कैसे लगाएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से लगाने का तरीका जो है, देखिए जो है, मैं इसको रब कर देता हूँ। सॉरी, यह तुम्हारा था मेथड 1 और यह है तुम्हारा मेथड 2। मेथड 2 तुम्हारा कहता है फ्रैक्शन वैल्यू से लगाने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो 25% है, तो एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/4 हो गई। 25
परसेंट बराबर 1/4 हो गई। ठीक है, लाभप्रदता है। ओके, लाभप्रदता तो ये तुम्हारा कितना हुआ, ये तुम्हारा होगा सीपी, ये तुम्हारा होगा प्रॉफिट, एसपी कितना हुआ, एसपी होगा तुम्हारा 5 है। 4 पे जो है का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 एसपी तुम्हारा 5 ही तो होगा, तभी तो होगा प्रॉफिट। जो है 4 की चीज़ 5 में बेचेंगे तभी 1 का प्रॉफिट होगा। एसपी तुम्हारा होगा 5 यहाँ पे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसको हैं। तो सीपी और एसपी, सीपी तुम्हारा है 4, एसपी कितना है तुम्हारा 5। 4x को x मान लेते हैं, 4x, और तो सीपी तुम्हारा हो गया 4x, एसपी तुम्हारा हो गया 5x। अब देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर जो है न्यू न्यू सीपी, न्यू सीपी तुम्हारा कितना है 4x, न्यू सीपी बटे न्यू एसपी। तो न्यू सीपी तुम्हारा कितना है 4x, और न्यू एसपी कितना है, एसपी तुम्हारा 5x है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देखते हैं। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता तो न्यू सीपी तुम्हारा है 4x, और क्या कह रहा था 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में हो गया, और 900 रुपये कम में बेचा होता तो एस पी 5x था, तो 900 रुपये यहाँ हो गए भाई। अब क्या कह रहा है, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। 25% का पहले लाभ हो रहा था, ठीक है, 5% का इन सब चेंजिंग इनके जो है चेंज करने के बाद अब इसको 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। ठीक है, इनमें जो है चेंजिंग करने के बाद संख्याओं में जो है, तो 25% ये था, 5% ये है, टोटल कितना होगा 30%। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होता है भाई। भाई 25% वो प्लस 5% ये तुम्हारा होगा 30%, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। ठीक है, तो पहले 10 था सीपी, अब 3 का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हुआ तुम्हारा 13 हो गया। ये एसपी है, 3 का लाभ, ये प्रॉफिट है ना, एसपी तुम्हारा होगा 13, ये तुम्हारा सीपी है। तो बराबर में सीपी कितना है तुम्हारा 10 है, 10 लिख देंगे, बटे न्यू एसपी कितना था तुम्हारा 13, तो न्यू एसपी 13 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैंची की गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 13 चक्कू 52, 52x माइनस 13 नवा 117, 2 जीरो, बराबर के चिन्ह लगाएंगे, 10 पचे 50x माइनस 10 नवाई 9000, 10 नवाई 90, और डबल जीरो दो दो 9000 हो गया। अब क्या करेंगे, 50x इधर उठ कर आएगा तो कितना बचा है तुम्हारा 2x, 2x बराबर, अब ये 9000 है 11700, अब ये जो है 11700 में से 9000 जाएगा, कितना बचेगा 2700। अब ये सीपी तुम्हारा कितना था पहले जो है 4 था, यहाँ पे है करेंगे तुम्हारा कितना था फर्स्ट टाइम जो 4 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया तुम्हारा, ठीक। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 दूना 54, 2 सत्या 14 के 4, और एक बचा 2 दूना 4, 5 27 दूना 54, और डबल जीरो 5400 हो गया। नहीं दिख रहा है क्या, इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ, तो इसका 2 गुना होगा तो कितना हुआ 54, 27 दूना 54 हो गया, ठीक भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे तो इतना 54 हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्रय मूल्य, ये तुम्हारा आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगता है। तो मेथड 1 भी हमने देख लिया, मेथड 2 भी हमने देख लिया। तो क्लास कैसी लगी
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं जो है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और अगर क्लासें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।